शेर राजा ने ऐसा कभी नहीं किया, लेकिन शायद तुम ठीक कह रही हो। हाँ बंदर भाई, तुम तो जंगल के सबसे होशियार हो। पर क्या तुम्हें कभी शेर ने ये बताया कि वो तुम्हारी सलाह की कितनी कदर करता है? नहीं ना, मुझे लगता है वो तुम्हारी चालाकियाँ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है और फैसला खुद ही कर लेता है। सहारा जंगल में तीन दोस्त मिलकर रहते थे। शेर, हिरन और एक बंदर। तीनों की दोस्ती जंगल भर में मशहूर थी। शेर की ताकत, हिरन की चुस्ती और बंदर की होशियारी ने इन्हें सबसे अलग बना दिया था। जंगल के बाकी जानवर इनकी दोस्ती की मिसालें दिया करते थे। हर रोज तीनों मिलकर खाना ढूंढते, नदी के किनारे बैठकर बातें करते और जंगल में मस्ती करते। जंगल के बाकी जानवर हैरान होते थे कि इतने मुख्तलिफ जानवर इतने अच्छे दोस्त कैसे बन गए, मगर असल में उनकी दोस्ती सच और भरोसे पर कायम थी। लेकिन उसी जंगल में एक लोमड़ी भी रहती थी, जिसे तीनों की दोस्ती से सख्त जलन थी। वो रोज उन्हें साथ देखकर जलती और सोचती, अगर मैं इन तीनों को अलग कर दूं, तो जंगल में मेरी चालाकियां चलेंगी और सब मुझे ही होशियार समझेंगे। एक दिन लोमड़ी ने एक मक्कार चाल चलने का फैसला किया। लोमड़ी सबसे पहले हिरन के पास पहुंची। हिरन भाई, तुम कितने मासूम और अच्छे दिल वाले हो, लेकिन मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। फिकर? कैसी फिकर लोमड़ी बहन? मुझे लगता है शेर राजा तुम्हारा सिर्फ फायदा उठा रहा है। वो तो शिकार भी तुम्हारी मदद के बगैर नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है, राजा मेरा अच्छा दोस्त है, वो कभी मेरा फायदा नहीं उठाता। सोचो, जब तुम शिकार को भगाते हो तो शेर राजा उसका फायदा उठाते हैं और बंदर भी बस तमाशा देखने के सिवा कुछ नहीं करता। तुम्हारे बगैर वो दोनों कुछ नहीं है। हिरन के चेहरे पर परेशानी के आसार नजर आने लगे। लोमड़ी ने अपनी बात और गहरी करते हुए कहा, आखिर तुम ही तो उन दोनों का सहारा हो। अगर तुम नहीं रहोगे तो देखना, शेर और बंदर का दोस्ती का दावा खत्म हो जाएगा। हिरन चुपचाप सोच में डूब गया। हिरन के दिल में शक का बीज बो गया। लोमड़ी के चेहरे पर एक मक्कार मुस्कुराहट थी, जैसे उसका पहला जाल कामयाब हो गया हो। फिर लोमड़ी धीरे धीरे चलती हुई बंदर के पास गई, जो एक ऊंचे पेड़ की शाख पर बैठा केले खा रहा था। लोमड़ी ने जरा मुस्कुराहट के साथ कहा, अरे बंदर भाई, आप तो कितने समझदार और होशियार हो। हर वक्त हर बात का हल निकाल लेते हो। बंदर ने खुश होते हुए कहा, हाँ, जंगल में मुझसे ज्यादा चालाक कौन है? लोमड़ी ने थोड़ा अफसोस जाहिर करते हुए सर झुकाया। लेकिन एक बात समझ नहीं आती, तुम इतने चालाक हो, फिर भी शेर राजा हमेशा फैसला खुद ही करता है। कभी तुमसे मशवरा क्यों नहीं लेता? बंदर ने हैरानी से पूछा। क्या मतलब? शेर राजा तो मेरा दोस्त है। लोमड़ी ने जरा मीठी लेकिन तीखी बात बोली। दोस्त? अगर वो तुम्हारा दोस्त होता तो क्या तुमसे फैसले करने से पहले बात नहीं करता? जब शिकार होता है, तुम तो सबसे ऊंचा बैठकर सब कुछ देखते हो, लेकिन फैसला हमेशा शेर ही करता है। क्या ये दोस्ती है? बंदर थोड़ा सोच में पड़ गया। उसके चेहरे पर पहले तसल्ली थी, लेकिन लोमड़ी की बातें उसके दिल में शक के बीज बो रही थी। शेर राजा ने ऐसा कभी नहीं किया, लेकिन शायद तुम ठीक कह रही हो। हाँ बंदर भाई, तुम तो जंगल के सबसे होशियार हो। पर क्या तुम्हें कभी शेर ने ये बताया कि वो तुम्हारी सलाह की कितनी कदर करता है? नहीं ना, मुझे लगता है वो तुम्हारी चालाकियाँ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है और फैसला खुद ही कर लेता है। बंदर अब चुप था। उसके दिल में लोमड़ी की बातें गरम आग की तरह जल रही थी। लोमड़ी ने अपनी मक्कार मुस्कुराहट छुपाई और वहाँ से चली गई। फिर लोमड़ी ने अपनी आखिरी चाल चलने का फैसला किया। वो शेर राजा के पास गई। महाराज, आपका जलवा हमेशा बरकरार रहे, लेकिन मैं बहुत दुखी हूँ। शेर राजा ने थोड़ा हैरानी से पूछा। दुखी? तुम्हें किस बात का दुख है लोमड़ी?
महाराज, मैं आपकी इज्जत करती हूँ, लेकिन मुझे ये देखकर अफसोस होता है कि आपके बिना आपके दोस्त कैसे फैसले करते हैं। शेर राजा ने थोड़ा हैरानी से होकर पूछा। फैसले? तुम कहना क्या चाहती हो? लोमड़ी, सीधी बात करो। लोमड़ी ने मासूमियत का नकाब पहना और हल्की आवाज में बोली, महाराज, अब मैंने खुद देखा है, जब आप अपनी गुफा में होते हैं तब हिरण और बंदर जंगल में आपका नाम लेकर फैसला करते हैं। वो कहते हैं कि शेर राजा ने कहा है इसलिए होगा। आपके नाम का इस्तेमाल करके वो अपनी चलाते हैं। आपकी दोस्ती का वो दोनों नाजायज फायदा उठा रहे हैं। शेर राजा को ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आ जाता है। क्या हिरन और बंदर मेरे नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या ये दोनों मेरी इज्जत का फायदा उठा रहे हैं? लोमड़ी ने झूठी हमदर्दी दिखाते हुए कहा, महाराज सोचिए, जब आप नहीं होते तो दोनों आपका नाम लेकर फैसला करते हैं। यही तो होता है दोस्ती का फायदा उठाना। लोमड़ी अपनी बातें जहर की तरह शेर राजा के दिल में डालकर वहां से मुस्कुराते हुए चली गई। उसके जाने के बाद शेर राजा गहरी सोच में डूब गया। उसके दिल में पहली बार अपने दोस्तों के लिए शक पैदा हो चुका था। क्या सच में हिरन और बंदर मेरी दोस्ती का फायदा उठा रहे हैं? क्या वो मेरा नाम इस्तेमाल करके अपनी चला रहे हैं? क्या उनके दिल में मेरे लिए इज्जत नहीं रही? उसके दिल में वो दोस्ती जो कभी फक्र थी, अब एक अजीब सी कड़वाहट में बदल रही थी। पहले जहाँ शेर राजा हर फैसला करने से पहले अपने दोस्तों से मशवरा करता था, अब वो चुप रहने लगा। 2 दिन गुजर गए थे, लेकिन हिरन और बंदर शेर राजा के पास नहीं आए थे। पहले की तरह पहले वो हर रात शेर के पास आकर बातें करते, हंसते या मिलकर शिकार की प्लानिंग करते। अगर वो मेरे सच्चे दोस्त होते तो खुद आकर मुझसे बात करते, लेकिन नहीं, वो तो मेरे बिना जंगल में फैसले करते हैं। शायद लोमड़ी ठीक ही कह रही थी। उधर हिरन और बंदर को भी महसूस होने लगा कि शेर राजा उनसे दूर हो गया है। पहले जहां वो सुबह होते ही उनके पास आते, अब दिन गुजर जाता है, लेकिन शेर राजा का कोई पता नहीं। तीनों दोस्तों के दिलों में एक अजीब सी दूरी आ गई। पहले जो रोज साथ खेलते, बातें करते थे, अब वो अलग अलग रहते। न हिरन राजा से बात करता, न बंदर राजा से मशवरा लेता, और राजा भी चुपचाप अकेला रहता। जंगल में सबको महसूस होने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। एक दिन हिरन अकेला नदी पर पानी पीने गया। वहीं झाड़ियों के पीछे भेड़िया छुपा बैठा था। आज तो हिरन मेरे हाथों से नहीं बच सकता। जैसे ही भेड़िया ने हमला करने के लिए छलांग लगाई, हिरन चीख उठा। अचानक सामने से बंदर और शेर आ जाते हैं। तीनों ने मिलकर भेड़िए को भगा दिया। हिरन रोकर बोला, मुझे लगा था तुम दोनों अब मेरे दोस्त नहीं रहे। और मुझे लगा था कि तुम और राजा मुझे कमजोर समझते हो। हिरन और बंदर ने शेर राजा को सब कुछ बता दिया कि कैसे लोमड़ी ने दोनों के जहन में शक डाला। तो राजा के चेहरे पर पहले हैरानी और फिर गुस्सा साफ नजर आया। तो ये सब लोमड़ी की चाल थी। उसने तुम दोनों के दिलों में मेरे लिए और मेरे दिल में तुम्हारे लिए जहर भर दिया। महाराज, हमें समझ नहीं आया कि लोमड़ी हमें क्यों तुम्हारे खिलाफ भड़का रही थी। हमें माफ कर दीजिए। हाँ महाराज, हमसे गलती हो गई। लोमड़ी ने हमें बेवकूफ बना दिया। दोस्ती का रिश्ता शक से नहीं, भरोसे से मजबूत होता है। और जो दुश्मन हमारे दरमियान नफरत डालने की कोशिश करे, उसके लिए हमारे जंगल में कोई जगह नहीं है। अगले ही दिन शेर राजा ने जंगल में अदालत लगा ली, जिसमें सारे जानवर जमा थे। जहाँ लोमड़ी भी थी, उसके चेहरे पर शर्म और खौफ दोनों साफ नजर आ रहे थे। तुमने हमारी दोस्ती तोड़ने की साजिश क्यों की? क्या तुम नहीं जानती कि असल दोस्ती को कोई नहीं हरा सकता? लोमड़ी ने हकलाते हुए कहा, महाराज, अब मैं तो बस ये सोच रही थी कि अगर आप तीनों अलग हो जाएं, तो मैं जंगल में अपनी चालाकियां चला सकूं। सब जानवर ये बातें सुनकर गुस्सा हो गए। ऐसी मक्कार और झूठी लोमड़ी को सजा मिलनी चाहिए। हाँ, ताकि दोबारा कोई दोस्ती में दरार डालने की हिम्मत ना करे। लोमड़ी, तुम्हारी सजा ये है कि तुम जंगल के एक कोने में अकेली रहोगी जब तक तुम अपनी गलती का एहसास नहीं कर लेती, और जंगल के सब जानवर तुम्हारी हर हरकत पर नजर रखेंगे। लैला ने शर्म से सर झुका लिया और चुपचाप वहाँ से चली गई।
फिर शेर राजा ने हिरन और बंदर की तरफ मुस्कुराते हुए देखा। दुश्मन जितना भी चालाक क्यों ना हो, असली दोस्ती को हरा नहीं सकता। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दुश्मन जितनी भी चाल चले, असल दोस्त हमेशा एक दूसरे का साथ देते हैं। गलत बातों पर शक करने के बजाय हमेशा अपने दोस्तों से बात करनी चाहिए, क्योंकि असली ताकत एक दूसरे के साथ देने में ही है।